क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सुबह जल्दी उठकर खुद से बात करना आपके अंदर गहरा आत्मविश्वास जगा सकता है? यह कोई नई या फैंसी ट्रिक नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी, प्राचीन भारतीय टेक्निक है जिसे आत्मसंवाद कहते हैं, यानी सेल्फ टॉक। हमारे पूर्वज, खासकर आर्षे मुनि, ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4 से 5 बजे के बीच जागते थे। उनका मानना था कि इस समय वातावरण बहुत शांत होता है और मन भी सबसे ज्यादा रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील होता है। जो भी विचार आप इस समय अपने मन में डालते हैं वो बहुत गहराई तक असर करते हैं। सुबह का समय हमारे दिमाग के लिए एक खाली स्लेट की तरह होता है। अगर आप इस समय खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं शांत हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो ये बातें सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी ज्यादातर सोच और डिसीजंस को कंट्रोल करता है। मतलब जो आप खुद से कहते हो वही आप धीरे धीरे बन जाते हो। सेल्फ टॉक सुनने में छोटा शब्द लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप रोज सुबह खुद को एफर्मेशंस देते हैं तो आप अपने अंदर छिपे डर, असुरक्षा और डाउट को धीरे धीरे मिटा देते हो। आपको बार बार लोगों से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद को जानने और मानने लगते हो। और यही होता है अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, ऐसा आत्मविश्वास जो दूसरों की बातों या सिचुएशन से नहीं डगमगाता। इस प्रोसेस को करने के लिए ना कोई किताब चाहिए, ना ऐप, ना ही कोई गुरु। बस आपको रोज थोड़ा जल्दी उठना है, शांत बैठना है और खुद से ईमानदारी से बात करनी है। यही सरल आदत आपकी पर्सनैलिटी को अंदर से बदल सकती है। जब आप खुद को सुनने लगते हो तो धीरे धीरे दुनिया भी आपकी बात सुनने लगती है। सेल्फ टॉक कोई मजाक नहीं, बल्कि ये आपकी छुपी हुई सुपर पावर है और ये ताकत हर किसी के अंदर होती है। बस जरूरत है उसे जगा देने की। आज की दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, तेज सफलता, ज्यादा पैसा, दिखावा और सबका अटेंशन। लेकिन इस भागदौड़ में हम एक बहुत जरूरी चीज खो देते हैं, अंदर की शांति और स्थिर आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कोई ऐसा कपड़ा नहीं जिसे पहन लिया और दिखावा कर लिया। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो तब बनती है जब हमारी लाइफ में सादगी और अनुशासन होता है। अगर हम प्राचीन भारत को देखें तो वहां के महान लोग, चाहे वो ऋषि मुनि हो या योद्धा, उनका जीवन बहुत सादा होता था। ज्यादा चीजें नहीं थी उनके पास, पर जो भी था उसमें संतोष था। उनके पास डिसिप्लिन था, एक रूटीन, एक नियम जिससे वे हर दिन खुद को और बेहतर बनाते थे। उनका दिन समय पर शुरू होता, भोजन सीमित होता, विचार शुद्ध होते और सबसे बड़ी बात, वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे। आज के जमाने में हम मोबाइल, सोशल मीडिया और फालतू कंपैरिजन में इतना उलझ गए हैं कि हमारा मन हर समय डगमगाता रहता है। सिंपल लिविंग का मतलब यह नहीं कि आप गरीब बन जाओ या मॉडर्न चीजें छोड़ दो। इसका असली मतलब है कम चीजों में खुश रहना और अननेसेसरी चीजों की डिपेंडेंसी खत्म करना। जब आप बाहर की चीजों पर कम डिपेंड करने लगते हो तो आपका आत्मविश्वास अंदर से मजबूत होता है। फिर आपको किसी ब्रांड या स्टेटस की जरूरत नहीं पड़ती खुद को वैल्यूएबल महसूस करने के लिए। आप जैसे हो वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करने लगते हो और वहीं से शुरू होता है असली कॉन्फिडेंस। अब बात करें अनुशासन की। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये एक पावर है जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है। सुबह समय पर उठना, अपनी बॉडी और माइंड की केयर करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और हर दिन कुछ नया सीखना, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी पर्सनालिटी को अंदर से चमका देती हैं। अनुशासन का असर यह होता है कि जब कोई मुश्किल सामने आती है तो आप घबराते नहीं, बल्कि शांत रहकर उसका सामना करते हैं। एक डिसिप्लिन्ड इंसान को कोई भी चीज आसानी से हिला नहीं सकती। उसे पता होता है कि उसका माइंड उसके कंट्रोल में है और यही कंट्रोल उसे कॉन्फिडेंस देता है। सेल्फ कंट्रोल ही सेल्फ कॉन्फिडेंस की जड़ है। आज जरूरत है कि हम मॉडर्न दुनिया में रहकर भी एंशिएंट प्रिंसिपल्स को अपनाएं। सिंपल लिविंग और डिसिप्लिन सिर्फ एक लाइफस्टाइल नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट आपको बाहर की दुनिया में भी
ग्राउंडेड रखता है और अंदर से भी स्ट्रांग बनाता है। तो अगर आप सच्चा और स्थिर आत्मविश्वास चाहते हो तो शुरुआत कीजिए एक सिंपल और डिसिप्लिन्ड जीवन से, क्योंकि सादगी में ही शक्ति है और अनुशासन में ही आत्मविश्वास का बीज छुपा होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा मन किसी धूल से ढका हुआ आईना बन गया है। हम खुद को साफ देख ही नहीं पाते, क्योंकि अंदर कुछ जमा हुआ है। डर, जलन, कंपैरिजन, गिल्ट, पुरानी बातें, फ्यूचर का डर, ये सब मिलकर हमारे विचारों को उलझा देते हैं। बाहर से हम मुस्कुराते हैं, सोशल मीडिया पर पॉजिटिव दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए और थके हुए महसूस करते हैं। यही वजह है कि आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खोने लगता है, और यहीं से शुरुआत होती है मन की सफाई की जरूरत की। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि समझते थे कि मन अगर गंदा है तो जीवन की दिशा खुद ब खुद बिगड़ जाएगी। इसलिए वो दिन की शुरुआत करते थे ध्यान, मंत्र जाप और मौन से, ताकि अंदर का शोर शांत हो सके और मन धीरे धीरे साफ होने लगे। उनके लिए मन की सफाई उतनी ही जरूरी थी जितनी शरीर की, और यही सिद्धांत आज भी उतना ही सच है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे शोर बाहर से नहीं, अंदर से आता है। फोन के नोटिफिकेशन से नहीं, बल्कि हर वक्त चलते विचारों से। मन की सफाई का पहला कदम है खुद को समझना, अपनी सोच को ऑब्जर्व करना। जब आप कुछ देर के लिए शांत बैठते हो और अपने मन से सवाल करते हो, मैं क्या सोच रहा हूं? ज़ेरेनिया, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे नीचे गिरा रही है? तो धीरे धीरे आप अपने अंदर के जहर को पहचानने लगते हो। ये अवेयरनेस ही पहला और सबसे बड़ा बदलाव लाती है। इसके बाद आता है पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस। अब पॉजिटिव थिंकिंग कोई फेरी टेल जैसी सोच नहीं है जहां सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। इसका मतलब है हर मुश्किल में उम्मीद ढूंढ पाना। इसका मतलब है अपनी गलतियों में सीख देख पाना। और सबसे ज्यादा इसका मतलब है अपने आप से दुश्मनी छोड़कर दोस्ती करना। हर सुबह खुद से कहना कि मैं ठीक हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं, मुझे किसी से कम नहीं समझना चाहिए। यही बातें धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती हैं और हमारे आत्मविश्वास को फिर से जिंदा करने लगती हैं। जब मन हल्का हो जाता है, साफ हो जाता है, तब सोच भी नई बनती है, और जब सोच बदलती है तब पूरा जीवन बदलने लगता है। आप महसूस करने लगते हो कि अब आप रिएक्शन में नहीं, एक्शन में जी रहे हो। आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं, उनके मास्टर बनते जा रहे हो। और यही कंट्रोल, यही क्लैरिटी आपको वो अनशेकेबल कॉन्फिडेंस देता है जिसकी इस दौड़ती भागती दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए मन की सफाई कोई आध्यात्मिक लग्जरी नहीं है, ये आज की सबसे जरूरी प्रैक्टिस है। और अच्छी सोच कोई सजावट नहीं, ये आपकी जरूरत है। अगर आप सच्चे आत्मविश्वास की तलाश में हो तो अपने मन की सफाई से शुरुआत करो और उसे अच्छे विचारों से भरो, क्योंकि एक साफ मन ही सबसे मजबूत हथियार है इस दुनिया में डटे रहने का। कभी कभी हम इतना सोचते हैं कि हमारा काम रुक जाता है। हम शुरू करने से पहले ही रिजल्ट की चिंता करने लगते हैं। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो? और यही सोच हमारे अंदर के आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाती है। लेकिन हमारे ग्रंथों में, खासकर भगवद गीता में, एक बहुत गहरी बात कही गई है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ एक धार्मिक लाइन नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है जो आपको आज की दुनिया में भी शांत और आत्मनिर्भर बना सकता है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। हमारी एनर्जी काम में लगती है, चिंता में नहीं। हम हर दिन बेहतर बनने की सोच रखते हैं, न कि हर दिन जीतने की। और यही सोच हमें कंसिस्टेंसी देती है, वो कंसिस्टेंसी जो किसी भी गोल को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी होती है। कर्मयोग का मतलब है पूरे मन और ईमानदारी से काम करना, लेकिन उसके आउटकम को पकड़ कर न बैठ जाना। यह सोच आपको अंदर से आजाद कर देती है। आप लोगों की तारीफ या आलोचना से कम प्रभावित होते हो, क्योंकि अब आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, एफर्ट।
और जब आप एफर्ट में 100% लगाते हो तो रिजल्ट भी या तो अच्छा आता है या एक सीख लेकर आता है। दोनों ही हालत में आप ग्रो करते हो। यही स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस है, जहां आप बाहर की सिचुएशन से नहीं, अपने अंदर की शांति से ऑपरेट करते हो। इसलिए अगर आप आत्मविश्वास को सच में अनशेकेबल बनाना चाहते हो तो कर्म योग को अपनाओ। अपना काम पूरी लगन से करो और फिर उसे यूनिवर्स पर छोड़ दो। फल आएगा, कभी उम्मीद के हिसाब से, कभी उससे भी बेहतर, लेकिन वो तब आता है जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देते हो। काम करते रहो, नतीजों से डरो मत, क्योंकि असली शक्ति उसी में है। इन 4 आदतों को अपनाकर आप खुद के सबसे सच्चे और मजबूत रूप से जुड़ सकते हैं। आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को समझते हैं, अनुशासित रहते हैं, मन को साफ रखते हैं और बिना डर के कर्म करते हैं। मूल मंत्र यही है, खुद से जुड़ो और निखरते जाओ।